नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोनिया गांधी के वार की, उन पर की जा रही सवालों की बौछार की, बात देश की जनता और विपक्ष को जबरन चुप कराने की और सवालों पर देश के प्रधान की चुप्पी की। दरअसल देश में बीते दिनों संसद से सड़क तक जिस तरह का माहौल और सियासत देखने को मिली, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष न सिर्फ एकजुट होकर मोदी सरकार पर हमलावर है, बल्कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरीके से मोदी सरकार की घेराबंदी भी की जा रही है। मुद्दा चाहे ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं की कार्रवाई की हो, या फिर अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों की, अथवा हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर सांसद में जेपीसी की जांच की मांग की हो, या फिर राहुल गांधी की संसद से सदस्यता जाने का, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष द्वारा सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन अपने इस सवालों का जवाब उन्हें सरकार से नहीं मिल रहा। और यही वजह है कि सरकार से विपक्ष के सवाल पर सवाल है। साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस सीधे लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने की हर कोशिश करेगी, जैसा उसने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। कांग्रेस का संदेश है कि समस्त विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर भारत के संविधान और उसके आदर्शों को बचाएंगे। कांग्रेस का संदेश ये भी है कि उसकी लड़ाई लोगों की आवाज़ की रक्षा करने की है और वो समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ काम करके इस दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपनी रणनीति में कामयाब होगी? जनता मांगे जवाब में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, सोनिया, सरकार और सवाल पर। तो क्या प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में फर्क है? क्या संसद में सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाई है? क्या मोदी सरकार सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है? और क्या प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों पर चुप्पी साध जाते हैं? ये वो सवाल हैं जो सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे गए हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने जबरन चुप कराना भारत की समस्याओं को हल नहीं कर सकता शीर्षक नाम से एक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान आज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा करने या इन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए होते हैं। सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में सरकार पर संसद में विपक्ष की आवाज़ दबाने, ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग करने, मीडिया की आज़ादी खत्म करने और देश में नफरत और हिंसा का माहौल बनाने जैसे आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने लेख में यह भी लिखा है कि देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। पीएम मोदी जरूरी मुद्दों पर चुप है, उनकी सरकार के कामकाज से करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। सोनिया गांधी ने आगे लिखा कि बड़े मुद्दों पर उनसे जो भी जायज सवाल पूछे जाते हैं, उस पर प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। सोनिया गांधी ने देश के मौजूदा हालात पर लिखा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देश में जिस तरह से नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया था, वह और बढ़ती जा रही है। आज धार्मिक त्योहार दूसरों को धमकाने का मौका बन गए हैं, लेकिन हिंसा को प्रधानमंत्री नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि उनकी मंशा क्या है, वे इन गंभीर मामलों में कुछ क्यों नहीं बोलते। आज प्रधानमंत्री जो अपने भाषणों में कहते हैं, वो देश की जनता को भटकाने का काम किया जा रहा है। उनकी कथनी और करनी में अंतर क्यों है? सोनिया गांधी के लेख में बेरोजगारी, महंगाई, सालाना बजट और अडानी स्कैम से जुड़े सवालों का भी जिक्र शामिल है। लेकिन जो सबसे अहम बात सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखी है, वो ये है कि अगले कुछ महीने लोकतंत्र की परीक्षा के हैं। पीएम की सभी कोशिशों के बावजूद भारत के लोगों को चुप नहीं कराया जा सकता और हम चुप होंगे भी नहीं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में हमारे लोकतंत्र की कड़ी परीक्षा होनी है। हमारा देश इस वक्त दोराहे पर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार हर शक्ति का गलत इस्तेमाल करने पर आमादा है और बड़े राज्यों में चुनावों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के सवालों पर चुप्पी तोड़ेंगे, और यदि वे सोनिया के सवालों का जवाब देंगे तो कब और कैसे, और आने वाले महीने में लोकतंत्र की परीक्षा में कौन पास होगा और कौन फेल। इसी विषय पर चर्चा करेंगे जनता मांगे जवाब में, सोनिया, सरकार और सवाल में।